नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रोज़ घर में हम झाड़ू लगाते ही हैं और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कोने में रख देते हैं दोस्तों, जो कि हमारे घर में ही माता लक्ष्मी का आगमन हो। और जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो कौन सा समय होना चाहिए जब माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और झाड़ू हमारे घर से हर प्रकार की बुरी चीज, नकारात्मकता को दूर करती है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि माता लक्ष्मी का रूप झाड़ू ही एक होता है और जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी उस घर से नाराज होकर चली जाती हैं और दोस्तों, उस घर की सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। झाड़ू एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर को स्वच्छ तो रखती ही है और साथ ही साथ यह हमारे घर में सुख समृद्धि भी लाती है। और दोस्तों, हमारे घर में झाड़ू की वजह से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपका भाग्य आपके झाड़ू में ही छुपा होता है। दोस्तों, झाड़ू भी आपको ये संकेत देता है कि आपका भाग्य झाड़ू में ही है और आप लोगों का भाग्य उदय कब होगा यह भी आपको बताता है। तो दोस्तों, जो लोग झाड़ू के इशारे को समझ जाते हैं तो लोगों का भाग्य इससे उदय हो जाता है। फिर वो लोग झाड़ू के संकेत से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दोस्तों, झाड़ू के बारे में बहुत सारे जानकारी वाले वीडियोस आपने YouTube पर देखे ही होंगे, लेकिन दोस्तों, ये जानकारी शास्त्रों और ऋषियों से प्राप्त की है हमने। दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप लागू अवश्य करें और हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप ये जानकारी लागू अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, एक दिन आएगा कि आपका नसीब ही बदल जाएगा और आपका भाग्य भी उदय हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, झाड़ू के बारे में एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों, हो सके तो आप इस पर लागू अवश्य करें। तो दोस्तों, जो लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर सके और आप अपने गरीबी जीवन में ही जी रहे हैं और उन लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं हुआ, ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी शुरू से ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नगर में दो बहनें रहती थी। दोनों सगी बहनें थी। दोनों बहनों का विवाह भी हो जाता है। दोनों अपने ससुराल चले जाते हैं। एक बहन बड़ी समझदार थी और वहीं एक बड़ी ही भोली थी। दोस्तों, छोटी बहन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भोली थी और वो हर एक चीज़ को मजाक में समझती थी और बड़ी बहन शास्त्रों के बताए गए चीज़ों को यकीन करती थी और उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करती थी। तो दोस्तों, बड़ी बहन शास्त्रों में बताए गए समय और नियम के अनुसार ही झाड़ू लगाती थी। तो वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगा लेती थी और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखती थी जिस स्थान पर किसी का भी पाँव नहीं पड़े और किसी के आने जाने वाले घर के व्यक्ति की छाया भी उस पर ना पड़े और ऐसी जगह पर अपनी वह झाड़ू को रख दिया करती थी। तो दोस्तों, बड़ी बहन ऐसे झाड़ू को अच्छे से रखती थी और छोटी बहन झाड़ू लगाती तो झाड़ू को कहीं भी फेंक देती और झाड़ू इधर उधर फेंक देती थी और पाँव से कुचला भी जाता था और आने जाने वाले लोग झाड़ू को अपने पाँव से रौंदते चले जाते थे। इस तरह से छोटी बहन झाड़ू की कोई भी ध्यान नहीं रखती थी और वो अपने घर में कभी भी झाड़ू लगा लेती और कभी कभी झाड़ू नहीं लगाती। इस तरह छोटी बहन के घर में बहुत सारी बुरी चीज़ें होती और उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाकर अपने घर को स्वच्छ और साफ रखती है और शाम के वक्त 4 बजे फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती और दोस्तों, साफ स्वच्छ करने के बाद झाड़ू को अच्छे से रखती। तो दोस्तों, बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे माता लक्ष्मी का आगमन होता और क्योंकि उसका घर हमेशा साफ स्वच्छ रहता है और अपने घर के किचन की वह हमेशा साफ सफाई करती ही रहती है,
फिर बड़ी बहन स्नान करने के बाद ही भोजन बनाती है और फिर उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। और दोस्तों, कुछ साल के बाद बड़ी बहन लखपति बन जाती है, जब उसके घर कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रहती। अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी और अपने बच्चों को बताया करती थी कि झाड़ू को कभी भी अपने पाँव से स्पर्श नहीं कराना, झाड़ू को कभी भी लांग कर नहीं जाना, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए उसके बच्चे बहुत ही अच्छे थे। और उधर उसकी छोटी बहन झाड़ू को अपने पाँव में रखती है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता और धीरे धीरे उसके घर में दुख दरिद्रता सभी आने लगते हैं और उनके घर में माता लक्ष्मी का निवास नष्ट हो जाता है। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं और छोटी बहन के घर में दुख और गरीबी बहुत ज़्यादा रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं रहता। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, अपने आसपास के घर में मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनकी मदद कोई भी नहीं करता। जो लोग बेरोजगार रहते हैं उनकी कोई भी मदद नहीं करता। फिर छोटी बहन अपने घर परिवार के लोगों से मदद मांगती है तो कोई भी तैयार नहीं था। दोस्तों, छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह सोचती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और वो एक दिन अपने पति से कहती है कि पति देव, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाए, और अगर हमारी गरीबी खत्म नहीं होती तो हमें मर जाना चाहिए। और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे और वह उनको लेकर के अपने पति के साथ मरने के लिए चली जाती है। तो बड़ी किस्मत की बात है, उसके घर में उसकी बड़ी बहन आ जाती है और अपनी बड़ी बहन को देखकर वह रोने लगती है। बहना, पता नहीं हमारे किस्मत में क्या है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता ही नहीं है और माता लक्ष्मी हमसे नाराज होकर चली गई हैं। इसलिए हमारे घर में दुख परेशानियां बहुत ज़्यादा है कि अब हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी बहन कहती है, तुम अपने घर में क्या गलती करती हो, देखो उसको। बड़ी बहन बोलती है, अपनी गलती को देखो। फिर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को लेकर घर जाती है अपने, और जब बड़ी बहन उसके घर को देखती है और फिर अपनी छोटी बहन को ध्यान से सुनने को कहती है, सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखो और साफ सफाई करो अच्छे से, और घर में कहीं पर भी कचरा नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके रखो। और दोस्तों, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोलती है अपने घर को बिल्कुल साफ सफाई करके रखना, और अपने छोटी बहन को वो पूरा नियम बताती है जो कि उसने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था, जो शास्त्रों में झाड़ू के प्रति नियम बताए गए हैं। और जब तुम झाड़ू लगाती हो तो झाड़ू को एक अच्छे स्थान पर रखो ताकि आने जाने वाले लोगों का पाँव उस पर ना पड़े। और जब भी झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगाओ, और शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले झाड़ू लगाते हैं। तो वो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की बताए गए नियम को करती है और धीरे धीरे उसके घर का भाग्य भी बदल जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।